गद्दार केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि अगर ये कहूं कि एक गाली है तो ये अतिशयोक्ति है। इसके मायने बहुत बड़े हैं, खासकर तब जब गद्दारी की बात देश के अंदर से हो, वतन के अंदर से हो। एक नागरिक जवान होता है, सरहद पर जाता है, अपने देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो जाता है। लेकिन कुछ गद्दार हमारे बीच अब भी हैं जो रह हिंद की धरा पर रहे हैं, काम सरहद पर बैठे आतंकियों के लिए कर रहे हैं। भारत में मसूद अजहर के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ हुआ है, जिसका मकसद बेहद खतरनाक था। कौन था, कहां का रहने वाला था, ये क्या साजिश रच रहा था, देखिए इस रिपोर्ट में। मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है ये। तो ये तो सब गलत बताया, जितने बताया फैजान को। फैजान जिस काम के लिए उसे रखा गया है उस काम में नहीं है फैजान। बिल्कुल निर्दोष है मेरा बच्चा नहीं है इस चक्कर में। चेहरा काले कपड़े से ढका है, दिमाग साजिशों से और तार आतंकिस्तान से जुड़े हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है फैजान शेख। काम करता था दर्जी का, रहने वाला है यूपी के रामपुर का, पकड़ा गया है गुजरात के अहमदाबाद से। इसके गुनाहों के बारे में जानेंगे तो खून खौल उठेगा, क्योंकि ये नमक हराम है। यह आतंकी मसूद का एजेंट है। इसका मकसद बेहद खतरनाक था। यह हाथ में कपड़े काटने की कैंची लेकर काम भारत की रूह को काटने का कर रहा था। दर्जी के भेष में यह आतंकी मंसूबे पाले हुए था। रामपुर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर गुजरात के अहमदाबाद में यह आतंकी साजिश को अंजाम दे रहा था। फैजान की मां है, ये आतंकवादी गतिविधि में बता रहे हैं कि पकड़ा गया है बेटा। नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल निर्दोष है मेरा बच्चा नहीं है इस चक्कर में। तो ये तो सब गलत बताया, जितने बताया फैजान को। फैजान जिस काम के लिए उसे रखा गया है उस काम में नहीं है फैजान। आप कह रहे हैं कि मतलब शरीफ आदमी है? बिल्कुल शरीफ आदमी साहब। मैं चाहता हूँ फैसला सही है, मुझे बिल्कुल ईमानदारी और जायज़ फैसला है। तो ये मेरे मोहल्ले पड़ोस में सब में पूछ सकते हैं आप। इसकी कट्टर सोच का ही नतीजा है कि यह महज 19 साल की उम्र में आतंक की राह पर आगे बढ़ गया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का चेला बन गया। गुजरात एटीएस के मुताबिक फैजान जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और वो आतंकी कमांडरों के संपर्क में रहता था। इसके अलावा फैजान कई जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था और अपने दर्जी वाले घर में हथियार और गोला बारूद रखता था। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब गुजरात एटीएस ने 25 जनवरी को नवसारी में गुप्त सूचना के आधार पर फैजान को उसके घर से गिरफ्तार किया। ये जो फैजान है ये नवसारी में आइडेंटिफाई हुआ, इसे डिटेन किया गया। इसके पास से कुछ शंकास्पद वस्तुएं बरामद की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक वेपन जो कि ऑटोमेटिक जैसा जिगाना पिस्टल है और इसके साथ 6 राउंड मिले हैं। रामपुर का रहने वाला फैजान कैसे आतंकी बना, कैसे अलकायदा से जुड़ गया, इसकी कहानी 4 साल पहले से शुरू होती है, जब फैजान रामपुर से अहमदाबाद पहुंचा था। तब भी उसके जहन में मंसूबे आतंकियों वाले ही थे, इसीलिए उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए दर्जी का काम शुरू किया। सबसे बड़ा ये सवाल है कि बहुत छोटी उम्र में भेज दिया गया काम करने के लिए एक पड़ोस के इस्लाम नाम के व्यक्ति के कारखाने में, उसके कहने पर। उसके बाद क्या हुआ, क्या परिस्थिति बनी, क्या उसे किसी ट्रैप में डाला गया या उसने जानबूझकर किसी के माइंड वॉश करने पर इस तरह की गतिविधि की, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, यही हुआ फैजान के साथ। वो खुफिया एजेंसियों की नजर से बच नहीं पाया। खुलासे के मुताबिक फैजान पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का डेटा इकट्ठा करता था। उस डेटा को वो फिर सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करता था और फिर उन लोगों के मर्डर की साजिश भी रचता था। उसका मकसद टारगेटेड हत्याएं कर आतंक फैलाना था। पुलिस को उसके सोशल मीडिया हैंडल से कई जिहादी वीडियो मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं वीडियो के जरिए वो आतंकी साजिश को एक स्टेप आगे बढ़ाने की साजिश रचता था। जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है, खास करके मुफ्ती मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है। ये कश्मीर में जो जिहाद है उसमें भी जुड़ने की इच्छा रखता है। फैजान के पकड़े जाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 12 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब उससे जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के मिशन में जुटी है।
साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो कौन से युवा थे जो मसूद अजहर के इस आतंकी के निशाने पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।